उत्तर पूर्व के सुदूर गांव निगरी के पास बने खंडहरों की कहानी चल रही है। दो मित्र नगेंद्र और हरजीत अपने गाइड दोरजी के साथ वहां पहुंच गए हैं। दोरजी ने उन भवनों के खंडहरों में तब्दील होने की कहानी उन्हें सुनाई और फिर वे उधर जाने को उद्यत हुए। अब आगे सारी कहानी सुनने के बाद नगेंद्र ने सवाल किया, सरपंच की लड़की का क्या हुआ? तो दोरजी बोला, उसे लेकर उसका पूरा परिवार भूमिगत हो गया, क्योंकि उन्हें डर था कि रसिक नारायण के परिवार वाले उनसे बदला अवश्य लेंगे। हालांकि दादाजी ने इसके आगे कुछ नहीं बताया था, बस इतना बोले थे कि उन खंडहरों में रसिक नारायण और उसके कर्मचारियों की आत्मा रहती है और गांव के पुराने लोगों ने कुछ ऐसा ही अनुभव करके उस और किसी के भी जाने पर उसे और उसके परिवार को गांव से निष्कासित करने आदेश स्थायी रूप से लागू करवा दिया था। पूरी कहानी सुनाकर दोरजी रुका। फिर उसने उन दोनों से पूछा कि क्या अब भी आप लोग इन खंडहरों के अंदर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ के हालात देखकर तो यही लगता है कि ये जगह सचमुच भूतहा ही है। नगेंद्र ने हरजीत की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो हरजीत ने दृढ़ता से हामी भरी। बोला, हाँ भाई, जब इधर तक आ ही गए हैं तो एक बार देख ही लेते हैं। नगेंद्र ने भी हामी भर दी। आखिर तय हुआ कि वे लोग खंडहरों में प्रवेश करेंगे। हरजीत ने घड़ी देखी, दोपहर के 1:30 बज रहे थे। दोरजी बोला, मेरे विचार से लंच टाइम हो ही रहा है, तो क्या हम लोग लंच लेकर ही चलें? सुनकर बाकी दोनों ने सहमति दे दी। उन्होंने अपने अपने पैकेट खोलकर लंच किया। पानी पीने के बाद नगेंद्र ने एक एक चाय भी पी लेने का प्रस्ताव रखा तो दोरजी ने थर्मस से 3 कपों में चाय ली। चाय पीकर सब लोग चलने को तैयार हुए। उन्होंने सरपंच जी के कहे अनुसार अपने पास भगवान की तस्वीर गले में लटका ली, टार्च, मोमबत्ती, लाइटर और खुशबूदार अगरबत्ती भी रख ली। सारी तैयारी करके वे खंडहरों की ओर चले। पहले वाले खंडहर के पास पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे को देखा, आंखों से इशारे हुए और वे भगवान का नाम लेकर उसके अंदर प्रवेश कर गए। अंदर घुसते ही उन्हें चमगादड़ों की बीट, कबूतरों के पंख और अनेक प्रकार की हड्डियां चारों ओर बिखरी दिखाई दी। वे समझ गए कि यहां जंगली जानवरों का अड्डा बन गया है। वे नाक में रुमाल रखकर आगे बढ़े। खंडहर में बहुत सारे कमरे बने हुए थे, सभी बहुत बुरी हालत में थे। फिर वे थोड़ा आगे बढ़े तो एक हाल दिखाई दिया जो संभवतया नाचघर था। उसके अंदर जाने पर उन्हें आश्चर्यजनक रूप से एहसास हुआ कि उसका शायद अभी भी उपयोग होता था, क्योंकि वो अपेक्षाकृत काफी साफ सुथरा लग रहा था। उन्होंने चकित दृष्टि से उस हाल का मुआयना करना शुरू किया तो शराब की खाली बोतलें और जो दूसरी चीज दिखाई दी वो थी जानवरों की अधचबाई हुई हड्डियां। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे ज्यादा पुरानी नहीं हैं, क्योंकि उनमें कहीं कहीं कच्चा सड़ा हुआ मांस अभी भी लगा हुआ था, जिससे उठने वाली विकट बदबू से उस जगह खड़े रहना दूभर हो रहा था। उन्होंने वहां से निकलने की सोची। वे पलटे और बाहर को चले, मगर ये क्या, उन्होंने महसूस किया कि वे बाहर के बजाय हवेली के अंदर ही घुसते जा रहे हैं। वे वहां से लौटकर वापस हाल में आए और उन्होंने हाल का दोबारा मुआयना किया तो पाया कि उसके चारों ओर एक से लगने वाले दरवाजे बने थे और यह समझ पाना कठिन था कि वे किस द्वार से आए थे। वे लोग चकरा गए। पुराने जमाने में सुरक्षा की दृष्टि से हवेलियों में ऐसी भूल भुलैया बनाने का चलन था। उनमें फंसकर दुश्मन आखिर हार कर आत्मसमर्पण कर देता था। उन लोगों ने बहुत सारे दरवाजे ट्राई किए, मगर सफलता नहीं मिली। इधर बदबू से उनका सर फटने लगा था। तभी दोरजी को ध्यान आया कि वे लोग खुशबूदार अगरबत्ती लाए हैं। उसने अपने पास के पैकेट में से कुछ तीलियां निकालकर जलाई। थोड़ी देर में वातावरण महक उठा। तब उनकी जान में जान आई। उन्होंने एक जगह को थोड़ा साफ किया और बैठ गए। इधर समय तेजी से गुजर रहा था। शाम उतरने लगी थी और फिर यह जगह तो घने जंगल में थी, सो हाल में तेजी से अंधेरा फैलने लगा। दोरजी ने ही पहल की और अपने पास से एक मोमबत्ती निकालकर जला दी। अंधेरा कुछ कम हुआ तब उन दोनों ने भी अपनी अपनी मोमबत्तियां जला ली। हाल में मटमैला सा उजाला भर गया। अगरबत्ती की वजह से बदबू का एहसास भी कम हुआ था। उन तीनों ने फिर एक बार कोशिश करने की सोची और उठकर एक दरवाजे की ओर बढ़े, मगर वो भी गलत निकला। हाँ, इस दरवाजे के पार होते ही
ये दरवाजा स्वयं बंद हो गया, जबकि इसके पहले जिस जिस दरवाजे से वो गए थे वो बंद नहीं हुए थे। तीनों चौंक पड़े। नगेंद्र ने घड़ी देखी। शाम खत्म होकर रात उतरने लगी थी। उनके दरवाजे के पार पहुंचने के बाद और दरवाजा बंद हो जाने के बाद अचानक एक करुण क्रंदन उस गलियारे में उभरने लगा। ऐसा लगता था कोई धीरे धीरे सिसक रहा हो। आवाज किसी महिला की थी। उन तीनों ने आंखों ही आंखों में बातें की और अपनी अपनी भगवान जी वाली तस्वीरों को सामने की ओर उठाया तथा आवाज की दिशा में बढ़े। अचानक आवाज बंद हो गई। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ा आगे जाने पर उनके हाथों की मोमबत्तियां बुझ गईं। वे थोड़ा घबराए, मगर हरजीत ने तुरंत जेब से टार्च निकाली और उसे जला लिया तो सीमित दायरे में उजाला फैल गया। उजाला होते ही रोने की आवाज थम गई। फिर अचानक एक गूंजती सी आवाज महिला कंठ में आई, आप लोग हमारी मदद करें, हम यहां बरसों से कैद हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सुनकर तीनों चौंके। नगेंद्र ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो, किसने आपको कैद किया है और आपके साथ कौन कौन है? इन सवालों से थोड़ा चुप्पी छा गई। अब की बार एक पुरुष कंठ ने जवाब दिया। आवाज आई, आप लोग हमें नहीं पहचान सकोगे क्योंकि हम यहां पिछले 50 वर्षों से कैद हैं, जबकि आप लोग तो 20-25 बरस के नौजवान हैं। मैं उन दिनों इस निगरी गांव का सरपंच होता था और ये हवेली ठाकुर रसिक नारायण की थी। उसकी नीयत मेरी बेटी पर खराब हो गई थी और उसने धोखे से उसे उठा लिया था। उसके बाद उन्होंने वही कहानी दोहरा दी जो दोरजी ने सुनाई थी। इन तीनों ने आगे पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आ गए और रसिक नारायण ने आप लोगों को कैद कैसे कर लिया, जबकि वो तो विस्फोटों में हवेली के साथ ही जलकर मर चुका था। क्षमा चाहता हूं, कहानी थोड़ी लंबी हो रही है, मगर क्या करूं, विवरणात्मक वर्णन भी जरूरी है। इसलिए सरपंच और उनका परिवार रसिक नारायण के चंगुल में कैसे फंसा और हवेली का रहस्य क्या था, ये सब अगले भाग में। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां सुनने के लिए द ईगल माइंडसेट स्टोरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।